हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित का एक मोस्ट क्वेश्चन समझेंगे। ज्यामिति विधि से 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। यह बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में अक्सर यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड एग्ज़ाम, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको आप कंप्लीट रूप से समझिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको कंप्लीट रूप में समझ में आएगा। त्रिकोणमिति में जब भी लिया जाता है, आपको पता है कौन त्रिभुज लिया जाता है, कैसा त्रिभुज लिया जाता है, समकोण त्रिभुज लिया जाता है। तो इसमें समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज लेना है कि दो भुजा बराबर होना चाहिए और एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अर्थात ऐसा किस में होगा, किस त्रिभुज में? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में होगा। ठीक, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है और दो भुजा बराबर होते हैं। तो मान लो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर क्या होगा, बी सी। तो ए बी मान लेते हैं एक्स है और बी सी जो है, बी सी भी कितना होगा, एक्स होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होते हैं, बराबर। और पता होगा कि बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ देखिए ए बी भुजा के सामने का कोण क्या है, कोण सी है, और बी सी भुजा के सामने का कोण ए है। ठीक, यह 90 डिग्री हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह 90, तो यह कितना डिग्री का होगा, कोण ए 45 डिग्री हो जाएगा, कोण सी भी 45 डिग्री। देखिए, इसमें अनुपात ज्ञात करने के लिए किसी भी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण पता होना चाहिए, लंब पता होना चाहिए, साथ साथ आधार भी पता होना चाहिए, तभी आप अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कितने हैं, 6 है, सबको पता है। यहाँ देखिए, इसमें हम दो भुजा बराबर है। ठीक, अर्थात ए बी पता है, बी सी पता है, यह कर्ण निकल जाएगा। कर्ण का माप हम निकालते हैं। ठीक, पहले जो चीज़ दिया है यहाँ लिख लीजिए। पहले मान लीजिए, माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स है। ठीक, ये चीज़ दिया हुआ है। क्योंकि त्रिभुज जो लिए हैं समद्विबाहु, तो दो भुजा क्या होगा, बराबर, दोनों माप भी बराबर होगा। अब देखिए, ए सी कर्ण निकाल लीजिए। ठीक, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अर्थात कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए, इसमें कर्ण जो भुजा है ए सी है, तो यहाँ ए सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लंब जो है कोण सी के सापेक्ष लिया जाएगा, तो कोण सी के सापेक्ष लेंगे तो लंब जो होगा ए बी होगा। ठीक, जिस कोण के सापेक्ष लिया जाएगा उस कोण के सामने का भुजा लंब कहलाती है। ठीक, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए, लंब क्या होगा, ए बी होगा, तो ए बी स्क्वायर, और आधार क्या होगा, आधार बी सी, तो यहाँ हो जाएगा बी सी स्क्वायर। देखिए, ए सी निकालना है तो ए सी स्क्वायर रहने देते हैं। ए बी कितना है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर, और बी सी कितना है, तो एक्स, तो एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए, ए सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर होगा। यहाँ स्क्वायर है तो इधर आके रूट चढ़ जाएगा। ए सी बराबर
√2x² हो जाएगा। यहाँ देखिए x2 है रूट के अंदर, 2x है रूट के अंदर, तो एक x बाहर आएगा तो हो जाएगा x, और 2 का वर्गमूल पूरा आएगा नहीं, तो ये रूट के अंदर रहेगा √2। ठीक, AC जो निकला x√2 निकला, x√2 लिख सकते हैं या फिर 2√x लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दीजिए, अर्थात साइन 45 डिग्री, यानी कि साइन त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन का लंब बटा कर, तो लंब कौन है, AB है। ठीक, और कर्ण क्या है, AC है, तो AB बटा AC, AB का मान कितना है, x है, AB का मान x और AC का मान √2x है, √2x, तो x कैंसिल होगा और बचेगा क्या, 1/√2, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक, अब कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। कोस का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, आधार बटा कर, आधार इसमें कौन है, BC, तो आधार इसमें क्या है, BC, और कर्ण क्या है, AC, तो BC का मान x है और AC का मान √2x है, x कैंसिल, तो बचा 1/√2, तो साइन 45 डिग्री का भी मान कितना निकला, 1/√2, और कोस 45 डिग्री का भी मान क्या निकला, 1/√2। अब tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होता है, लंब बटा आधार, अर्थात tan का अनुपात जो होता है, tan का जो अनुपात होता है लंब बटा आधार, लंब क्या है, AB, और आधार क्या है, BC, तो x बटा x होगा, क्योंकि AB कितना है, x, BC भी कितना है, x कैंसिल, तो tan 45 डिग्री का मान कितना निकला, 1 निकला। ठीक, अब देखिए, अब इसी का सेम उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, रेशियो चेंज होगा, तो कोसेक होता है, कोसेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा, इसका रेशियो चेंज यानी कि ऊपर वाला नीचे होगा, नीचे वाला ऊपर, तो √2 हो जाएगा, √2/1, तो अर्थात तो √2 ही रहेगा। फिर देखिए कोस 45 डिग्री, कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का रेशियो चेंज तो होता है सेक, तो सेक 45 डिग्री क्या होगा, इसमें देखिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये अगर √2/1 अर्थात √2 हो जाएगा, कितना होगा, √2 हो जाएगा। अब देखिए tan का उल्टा होता है कोट, कोट 45 डिग्री, तो इसमें देखिए यहाँ 1 छुपा रहता है, तो ठीक 1/1 है, तो इसको उलट पुलट कीजिए फिर 1 ही आएगा, तो कोट 45 डिग्री का भी मान कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए 45 डिग्री के त्रिकोणीय अनुपात निकल चुका है, साइन 45 डिग्री 1/√2, कोस 45 डिग्री 1/√2, tan 45 डिग्री 1, और कोसेक 45 डिग्री √2, सेक 45 डिग्री √2, और कोट 45 डिग्री 1। तो ये सारे, ये मोस्ट क्वेश्चन था, आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।